राजा भोज परमार ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने न कि सिर्फ अपना प्रशासन मजबूत रखा था, बल्कि उन्होंने हिंदी, संस्कृत साहित्य और योग आदि क्रियाओं पर भी कार्य किया था। उनके कई लिखे ग्रंथ आपको मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं। महर्षि पतंजलि जो कि योग सूत्र के निर्माता थे, जिन्होंने संकलन किया योग को एक परिभाषा दी, उनके बारे में राजा भोज क्या कहते हैं ये आप सुनिए। राजा भोज कहते हैं, महर्षि पतंजलि की योग दर्शन रूपा ऐसी अपूर्व वाणी की जय हो, जिसके द्वारा पुरुष और प्रकृति के वियोग को भी योग कहा गया है, जो अंतःकरण के अज्ञानमय अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित हो रही है तथा निरंतर अनुशीलन करने पर जो साधु पुरुषों के मन को सदा आनंदमय करती है। ऐसे शेषावतार महर्षि पतंजलि ने, जो उनकी वाणी है, उन्होंने सर्वोपरि कार्य किया है। और ऐसा राजा भोज कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी साधक हो, जो योग को साधना चाहता हो या फिर कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिज्ञासु हो या भारतीय योग दर्शन को जानना चाहता हो, उसे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मैंने एक व्याख्यान जो मेरे इसमें दिया हुआ है, पतंजलि योग सूत्र का, मैंने शुरू किया है, जिसको आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि आसान शब्दों में आप वो चीज समझ सकते हैं जो महर्षि पतंजलि कहना चाहते थे। राजा भोज जैसे पराक्रमी और विद्वान राजा जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द महर्षि पतंजलि के लिए एकदम फिट बैठता है, क्योंकि जो हमारा मन है उसमें अज्ञान का अंधकार होता है। जब महर्षि पतंजलि की योग वाणी उसके अंदर जाती है तो वह ऐसे जाती है जैसे चंद्रमा की किरणें, और हमारा हृदय उस झील की भांति प्रकाशमय हो जाता है जो अंधेरे में पड़ी हुई, और ईश्वर रूपी चंद्रमा उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं और अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन दर्शन वो केवल योग से कर सकता है। इसलिए पतंजलि की योग सूत्र को महत्वपूर्ण माना गया है।